क्या होगा जब 19 लोग एक साथ एक 17 साल की लड़की के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएंगे, लेकिन इसके बाद वो 19 लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी वो 17 साल की लड़की की जिसे 19 लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पड़ा। उससे पहले हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्टूबर 2024 उत्तराखंड नैनीताल, जहाँ के रामदंत जोशी सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दो लड़के आते हैं। वो दोनों लड़के डॉक्टर को ये बताते हैं कि वो दोनों को एक जैसे सिम्टम्स है। उन्हें लगभग पिछले एक हफ्ते से कंटिन्यू बुखार है और ऐसा बुखार है जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। उनके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी लग रही है और उसके साथ साथ उनका वजन लगातार घटता जा रहा है। जिसके बाद डॉक्टर वो दोनों का चेकअप करता है और उन्हें लगभग एक हफ्ते की दवाई देता है और कहता है कि अगर ये दवाई से आराम नहीं पड़ा तो वापस आना। जिसके एक सप्ताह के बाद वो दोनों लड़के वापस से उस हॉस्पिटल आते हैं। वो डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर को ये कहते हैं कि ये जो दवाई उन्होंने एक हफ्ता तक ली, इससे उनकी बॉडी पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अभी भी उन्हें कंटिन्यू फीवर आ रहा है और उनका फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा। जिसके बाद डॉक्टर बिना देरी करे वो दोनों का ब्लड सैंपल लेता है और उसे पैथोलॉजी लैब भेजता है। जिसके बाद शाम को रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि वो दोनों HIV पॉजिटिव है। अब जैसे वो ये दोनों बात सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो ये बताते हैं कि ना ही उनकी शादी हुई है, ना ही वो कोई नशा करते हैं। अब नशा इसलिए क्योंकि अगर कोई भी इंसान एक दूसरी सिरिंज को यूज कर ले जो पहले किसी इंसान ने यूज करी हो, तो उससे भी HIV के फैलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। लेकिन उन लोगों ने ये बताया कि वो दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें दवाई देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और वापस घर भेज देते हैं। लेकिन तभी रामदंत जोशी हॉस्पिटल में अचानक से काफी सारे पेशेंट आते हैं और वो सबके अंदर लगभग सेम ही सिम्टम्स थे। और जब वो 25 लोगों का ब्लड टेस्ट करवाया गया तो शॉकिंगली ये पता चला कि वो 25 के 25 लोग HIV पॉजिटिव है। अब जो उस हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स रहते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि एक साथ कुछ ही हफ्तों के अंदर अचानक से 25 लोग कैसे एक ही जिले से HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। जिसके बाद वो बिना देरी करे ये सारी चीजें पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है और वो 25 के 25 लोगों से प्रॉपर्ली इंटरोगेशन किया जाता है और वो इंटरोगेशन में ये चीज सामने निकल करके आती है कि उत्तराखंड के नैनीताल में ही एक 17 साल की लड़की है जिसके साथ ये 25 के 25 लोगों ने फिजिकल रिलेशनशिप बनाए हैं। अब जब पुलिस इस चीज के बारे में और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस और भी ज्यादा शॉक होती है कि जो ये 17 साल की लड़की है उसे काफी ज्यादा नशे की लत लगी हुई है और इसी नशे की लत की वजह से जब उसके पास पैसे नहीं रहते थे तो वो लड़कों से संपर्क करती थी और वो लड़कों से पैसा लिया करती थी और उसके बदले उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करती थी और ये सारी चीजें करके वो अपने नशे की लत को पूरा कर रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा घिनौनी बात तो ये थी कि वो जो लड़की थी वो HIV पॉजिटिव थी और उसी चीज की वजह से वो HIV पॉजिटिव उसे भी फैला जो उसके साथ इंटरकोर्स कर रहा था। और रिपोर्ट में ये सारी चीजें निकल करके आई कि वो 17 साल की लड़की जो पहले से ही HIV पॉजिटिव थी, उसने 2 महीनों के अंदर लगभग 25 लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाए और वो सारे HIV पॉजिटिव हो गए। जिसके बाद पुलिस को वहाँ पर पर्टिकुलर एरिया से लगभग 45 लोग HIV पॉजिटिव मिले, जिसमें से जो 30 थे वो पुरुष थे और जो 15 थी वो महिलाएं थी। लेकिन फिर से एक और क्वेश्चन था कि महिलाएं कैसे HIV पॉजिटिव हो सकती है। तो पता चला कि जो 15 महिलाएं हैं इन्होंने उसके साथ इंटरकोर्स किया है जो पहले से ही HIV पॉजिटिव थे। लेकिन हालांकि अभी तो ये जो 25 लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है और जो वो 17 साल की लड़की है उसे बाल सुधार केंद्र भेजा गया है। लेकिन अब आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना।